स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में। मैं हूं राममूर्ति और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव गैस क्वेश्चन के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लोग चैप्टर वाइज लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे और उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं पार्ट 1 यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से संबंधित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न कहता है कि एक प्रारूपी आवृत्त बीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। दो नंबर प्रश्न कहता है कि चल बीजाणु एवं कोनिडिया का चित्र द्वारा दर्शाइए। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है पुनःपूर्वता से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ बताइए। 4 नंबर प्रश्न कहता है स्वपरागन के लाभों को बताइए। और 5 नंबर प्रश्न कहता है निम्नांकित को परिभाषित करें तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दे। पहला है आभासी फल, दूसरा है वास्तविक फल, तीसरा है निषेचन जनित फल, चौथा है बहुभ्रूणता। छठा प्रश्न कहता है कि जल परागन के बारे में उदाहरण सहित बताइए। अब यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा चैप्टर 2 यानी मानव जनन। मानव जनन का पहला क्वेश्चन कहता है शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में अंतर लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कार्प्स ल्यूटियम क्या है, किन परिस्थितियों में यह विघटित हो जाती है। और थर्ड क्वेश्चन कहता है मानव शुक्राणु की संरचना नामांकित चित्र द्वारा दर्शाइए एवं इसके सभी घटकों के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। चार नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में सउदाहरण अंतर स्पष्ट करें। पहला है अंडप्रजक एवं सजीव, दूसरा है माद चक्र तथा ऋतुस्राव चक्र। और 6 नंबर प्रश्न कहता है वंध्यता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। 7 नंबर प्रश्न कहता है मनुष्यों में स्त्री जनन तंत्र का स्वच्छ तथा नामांकित चित्र बनाइए, इनके विभिन्न अंगों के कार्य को लिखिए। 7 नंबर प्रश्न कहता है अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में सउदाहरण अंतर स्पष्ट करें। और देखिए अब फिर से मेरा एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है जो है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का पहला प्रश्न कहता है वंध्याकरण किसे कहते हैं, वंध्या के 2 कारण लिखिए। सेकेंड प्रश्न कहता है वंध्याकरण के तरीकों का उल्लेख करें। वासेक्टोमी एवं ट्यूबेक्टोमी में अंतर लिखिए। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है जीव विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते बांध दंपतियों को संतान प्राप्ति हेतु आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। और 4 नंबर प्रश्न कहता है बांध्यता पर संक्षिप्त विवरण दे। और 5 नंबर प्रश्न कहता है प्रारंभ कूट कौन कौन है, इनके नाम लिखे। 6 नंबर प्रश्न कहता है निम्नांकित संकेताक्षरों का विस्तारित रूप लिखे। पहला है STD, दूसरा है AMP, तीसरा है VNTR। और यहाँ से शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। पहला प्रश्न है मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। दूसरा प्रश्न कहता है विलुप्त करी तथा संयोजी करी में अंतर स्पष्ट करें। तीसरा प्रश्न कहता है अपूर्ण प्रभाविकता से आप क्या समझते हैं, उचित उदाहरण देकर समझाइए।
जीएमओ पर प्रकाश डालें। किसी एक उदाहरण के साथ पृथक्करण के नियम का वर्णन करें। 5 नंबर प्रश्न कहता है यूक्रोमैटिन एवं हेट्रोक्रोमैटिन में अंतर बताइए। और 6 नंबर प्रश्न कहता है लाइकेनफेल्टर सिंड्रोम पर प्रकाश डालें। और यहाँ से शुरू हो जाता है चैप्टर नंबर 5 यानी वंशागति तथा आणविक आधार, जिसमें पहला प्रश्न है विभिन्न प्रकार के आरएनएज के नाम व कार्य बताइए। दूसरा प्रश्न कहता है न्यूक्लियोसाइड्स एवं न्यूक्लियोटाइड्स में अंतर बताइए। तीसरा प्रश्न कहता है डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। और 4 नंबर प्रश्न कहता है आनुवांशिक कूट के 4 विशेषताएं बताइए। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि डीएनए उंगली छापी क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। और 6ठा प्रश्न कहता है सर्दन ब्लॉटिंग तकनीक से आप क्या समझते हैं। 7वां प्रश्न कहता है 2 उदाहरणों से सिद्ध कीजिए कि डीएनए एक जेनेटिक पदार्थ है। 8वां प्रश्न कहता है जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, यह मनुष्य कल्याण के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि मुर्गा पालन प्रतिबंधन को संक्षिप्त में बताइए। 10वां प्रश्न कहता है कि स्थानांतरण आरएनए अणु का क्लोवर लीफ मॉडल का नामांकित चित्र दर्शाइए तथा चारों ओर भुजाओं के नाम लिखे। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि डीएनए के द्विसूत्र संरचना के 2 मुख्य बिंदुओं की विवेचना करें। और 12 नंबर प्रश्न कहता है जीन उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। जैव क्रम विकास में इसकी क्या भूमिका है। 13 नंबर प्रश्न कहता है डीएनए प्रतिकृति के लिए आवश्यक किन्हीं 2 एंजाइम के नाम लिखिए तथा प्रत्येक के एक विशिष्ट कार्य बताएं। 14 नंबर प्रश्न कहता है प्रारंभ कूट तथा समापन कूट का वर्णन करें। और यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा 6ठा पाठ यानी मानव स्वास्थ्य तथा रोग, जिसमें पहला क्वेश्चन है सहज प्रतिरक्षा पर टिप्पणी कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तीसरा प्रश्न कहता है संक्षिप्त नोट्स लिखे। संक्षिप्त नोट लिखे। पहला है अवशिष्ट प्रतिरोधकता, दूसरा है कार्सिनोजेंस, तीसरा है विथड्रॉल सिंड्रोम और 5वां है प्रोटोजोन आंतरिक परजीवी। चौथा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है। पहला मलेरिया, दूसरा एस्केरिस्टा, तीसरा निमोनिया। 5 नंबर प्रश्न कहता है हैजा के कारण, लक्षण तथा नियंत्रण का उपाय लिखिए। 6ठा प्रश्न कहता है रेबीज बीमारी के कारण, लक्षण तथा नियंत्रण के बारे में लिखे। 7 नंबर प्रश्न कहता है मनुष्य में संचारित रोग क्या क्या है, 100 उदाहरण समझाइए। 8 नंबर प्रश्न कहता है जैव प्रतिरक्षा किसे कहते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है एंटीबॉडी के 5 वर्गों के बारे में नाम सहित लिखे। 10वां प्रश्न कहता है शराब अल्कोहल के दुष्परिणामों का वर्णन करें। 11 नंबर प्रश्न कहता है मानव में होने वाली मलेरिया तथा हाथी पांव
रोगजनक परजीवी के वैज्ञानिक नाम लिखे। 12 नंबर प्रश्न कहता है टाइफाइड बीमारी के रोगजनक लक्षण, संक्रमण की विधा तथा उपचार के बारे में बताइए। और 13 नंबर प्रश्न कहता है एंटीबॉडी के कार्यों का वर्णन करें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने आपको बायोलॉजी के आप लोगों को इस वीडियो में चैप्टर 1 से लेकर के 6 तक के लघुत्तरीय जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था दे दिया है। मैं अपने अगले वीडियो में शेष लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न लेकर आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।